गुड आफ्टरनून मैम। और बाकी सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को आवाज आ रही है ना? यस मैम, आ रही है। ओके। यस मैम। चलिए, ज्ञानशाला की ISDG रिसर्च फाउंडेशन ज्ञानशाला की टीम की तरफ से मैम का बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर रविवार दोपहर 12 बजे हमारी ट्रेनिंग होती है अलग अलग विषय को लेके। इस बार हम कुछ अलग लेके आए हैं मैम के साथ। मैम डॉक्टर निमिषा शुक्ला मैम हमारे साथ जुड़ी हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है। और ISDG टीम की तरफ से, हमारे सारे ज्ञान दूत की तरफ से मैम को बहुत बहुत धन्यवाद कि मैम ने हमारे लिए कुछ समय निकाला। तो मैम के बारे में तो बताना तो बहुत टाइम लग जाएगा पूरा सेशन, बट मैं थोड़ा सा बताऊंगी कि मैम पिछले 15 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही हैं और पिछले 5 सालों से वो इमेज मैनेजमेंट के क्षेत्र में हैं। तो जिसमें कि मैम ने मैम एक सॉफ्ट स्किल ट्रेनर हैं बाहर बैठे हैं शायद। और मैम ने बहुत से लोगों को, लगभग 2500 से अधिक लोगों को के जीवन को प्रभावित किया है अपने सॉफ्ट स्किल ट्रेनर से। उन लोगों के व्यक्तिगत और व्यावसायिक सफलता में एक नई परिभाषा दी है। उनके करियर के शुरुआती वर्षों में वह एक शिक्षिका थी और 5 सालों से वो इस क्षेत्र में है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैम के पास चलते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद स्नेहा जी। ISDG फाउंडेशन का मेरी तरफ से बहुत बहुत मैं आभारी हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया और अपने शिक्षा दूत, यही बोलते हैं ना, ज्ञान दूतों के ज्ञान दूत। समक्ष आने का सौभाग्य दिया। थैंक यू सो मच। जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, अगर संभव है मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियोस ऑन कर लें। ये एक रेगुलर क्लास नहीं होने वाली है, यकीन मानिए। ये जो 40-45 मिनट जो हम लोग साथ रहने वाले हैं, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और मुझे भी ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आपको के साथ फेस टू फेस बात कर पाए। अगर संभव है तो वीडियो ऑन कीजिए, क्योंकि अगर अभी हम कुछ कुछ चीजें करेंगे जिसके लिए ना अच्छा रहेगा अगर हम लोग वीडियो ऑन कर पाते हैं। नहीं कर पाते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, मेरे बारे में बताया, इतना सब कुछ नहीं है। बहुत छोटी सी एक प्रयास है मेरा कि जो अपने भारत के शिक्षक हैं उनको जो एक दर्जा मिलना चाहिए जो अभी तक नहीं मिल पा रहा है, उसको जो एक यू नो आप पैसे के रूप में लीजिए या पोजीशन के रूप में लीजिए, उनको वो दर्जा दिलाना ही मेरी एक मुहिम का हिस्सा है। और जिसमें मैंने कोशिश है कि मैं लगभग 1 लाख शिक्षकों के जीवन को प्रभावित कर पाऊं, ये मेरा मिशन है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। उन 1 लाखों में से कुछ आप लोग भी रहेंगे। अब आज का जो विषय मैंने लिया है वो आपका कोई टीचिंग मेथड नहीं है, है ना। जब हम टीचर बनते हैं, ठीक है, सुन पा रहे हैं मुझे सब लोग? अगर आप वीडियो ऑन नहीं कर रहे हैं तो फिर चैट में यस और नो लिख के जवाब जरूर दीजिए। सभी लोग सुन पा रहे हैं मुझे? यस मैम। एक जल्दी से यस लिख दीजिए चैट बॉक्स में जो लोग सुन पा रहे हैं, या एक थम्स अप कर दीजिए। ये तो कर सकते हैं ना हम लोग? एक थम्स अप दे दीजिए। वेरी थैंक यू श्रुति, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस। तो ये जो होता है ना, ये एक ट्रेनर और एक शिक्षक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक शिक्षक, सोचिए आप एक बिना चेहरे की क्लास को पढ़ा रहे हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैंने रिक्वेस्ट किया कि अगर संभव है तो वीडियोस ऑन कीजिए, नहीं संभव है कोई दिक्कत नहीं है, एक थम्स अप जरूर देते रहिए जब भी मैं आपसे मांगू। आज का जो विषय है वो है तकनीकी युग में शिक्षकों का व्यक्तित्व एवं दक्षता विकास। अब मैं आप में से कुछ लोगों से जानना चाहती हूँ कि आप लोगों की व्यक्तित्व की परिभाषा क्या है। व्यक्तित्व का क्या, आप जब एक ये शब्द सुनते हैं व्यक्तित्व, आप बेहिचक किसी भाषा में जैसे चाहे बोलिए, बस बोलिए, क्योंकि आप शिक्षक हैं, बोलना आपका काम है।
तो आपके हिसाब से व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ पर्सनालिटी? आपके क्या, आपको क्या लगता है? कोई बताना चाहेगा? मैम उनका गुण, एक शिक्षक का गुण वेरी नाइस, शिक्षक का गुण। और और वेरी गुड। सुनना, सहयोग जैसे के कि लिए। अपना व्यक्तित्व जो शिक्षक का गुण होता है, अपना गांव मोहल्ला में, समाज में एगो नाम फैलाना, वो भी अपना ये कौन व्यक्तित्व में बोल आया। रहा है? ये कौन बोल रहा है? रोजी, है ना? जी जी हम। बहुत सही बात बोल रही है। गांव मोहल्ले में जो एक नाम होता है, जो व्यक्तित्व होता है, इस चीजों को नोट करिएगा। शिक्षा, व्यक्तित्व का मतलब दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं। सही कह रही हूँ रोजी? यही कहना चाहते हो आप? यस। वेरी वेरी गुड। आपने तो एकदम सही जगह पे हथौड़ा मारा है, बिल्कुल सही बोला। व्यक्तित्व का मतलब होता है कि आपकी पर्सनालिटी, आपके बारे में दूसरे क्या बोल दूसरों रहे को। हैं। ठीक है? यस। आपने देखा, पिक्चरें देखी है? वो पिक्चर देखी थी आपने? वो कौन सी थी? शाहरुख खान की, बहुत पहले आई थी, जिसमें वो एक मैडम थी, वो हिंदी की मैडम थी, वो स्वेटर बुनती रहती थी। याद आई वो पिक्चर? या शाहरुख खान वाला था कि दूसरा? बिल्कुल शाहरुख खान वाला, जिसमें शाहरुख खान एक मेजर साहब होते हैं और वो पढ़ाई करने वापस आते हैं। याद आई वो पिक्चर? तो कहने का मतलब क्या है कि हमारे देश में लोगों ने शिक्षक को एक एक विशेष तरह के आकार में डाल दिया है। कोई गांव के मैथ्स के टीचर हैं तो वो धोती पहन के लाठी लेके दो एकम दो, दो दूनी चार ही कराएंगे, जबकि आज ऐसा नहीं पढ़ाया जा रहा है। पर वो यस मैम। माइंड वैसा बना दिया गया है। तो हमें शिक्षकों को उस माइंडसेट को बदलना है, और ये एक बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण काम है। ठीक है? किसी भी यस। भाषा के कारण, कोई भी भाषा आपको किसी से उच्च या निम्न नहीं बनाती है। कि अगर आप अच्छी भाषा, या आजकल की सो कॉल्ड जिसको हम इंग्लिश कहते हैं, कि अगर आप इंग्लिश में बहुत अच्छे हैं तो आपको दर्जा ऊपर मिलेगा, अगर आप हिंदी में बात कर रहे हैं आपको दर्जा नीचे मिलेगा। ये बिल्कुल आज के दौर में ये चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि आज का जो समय है वो क्या है? तकनीकी युग है। इसी के तो कारण सोचिए, मैं पूना महाराष्ट्र में बैठ के और आपके साथ बिहार में, बिहार से राइट, कि झारखंड, झारखंड से हम जुड़ पा रहे हैं, है ना? झारखंड मैम, कुछ लोग छत्तीसगढ़ झारखंड। से भी जुड़े हैं। बताइए बताइए, यही खूबसूरती है तकनीकी युग की, कि हमारे मतलब कहाँ से कहाँ हम लोग ने एक ट्रायंगल बना दिया है, त्रिकोण बना लिया है, कि मैं यहाँ, आप लोग वहां से जुड़ पा रहे हैं। तो जब तकनीकी इतना विकास कर रही है, तो हमें भी तो अपने आप को उसी के लेवल में विकसित करना पड़ेगा। हाँ कि ना? यस और नो? जल्दी से लिखिए। यस। 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 यस मैम। वेरी गुड। तो मतलब आप एग्री कर रहे हो मेरे साथ? ठीक है। तो जी अब वो मैम। जो व्यक्तित्व की हम आज के समय में जब बात करेंगे, तो व्यक्तित्व के कौन से ऐसे पहलू हैं जिन पे हमें काम करना है? यस और नो? ठीक है। अपने आप को समय के साथ प्रगतिशील बनाना है, हमें हमें अपने आप को बनाना है। तो हमें अपने 4 पहलुओं पे काम करना पड़ेगा। लिख लीजिए कहीं पे ये पॉइंट्स। आप यकीन मानिए, आज के बाद आप अगर इन 4 पॉइंट पे काम करेंगे तो मुझे 10 साल बाद भी आप याद रखेंगे। ये 40 मिनट दी, इतने इम्पैक्टफुल होंगे ये 40 मिनट। अगर आप अपने व्यक्तित्व को समय के सापेक्ष आगे बढ़ाना चाहते हैं, प्रगति करना चाहते हैं, तो 4 चीजों को याद रखिए। सबसे पहली चीज आती है अपीयरेंस। आप दिखते कैसे हो बाहर से। ठीक है? दूसरी चीज आती है बिहेवियर, ABCD। ABCD सब जानते हैं, और आजकल ई और जुड़ा है, उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा बताऊंगी आपको। A फॉर अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब आपका बाहरी ढांचा। पर्सनालिटी वर्ड सबने जाना है ना? सब जानते हैं पर्सनालिटी शब्द को? जी मैम। पर्सनालिटी ग्रीक के पर्सोना से निकल के आया है। ग्रीक लैंग्वेज में पर्सोना, पर्सोना का मतलब होता है मुखौटा। समझ रहे हो? तो पर्सनालिटी का मतलब जो हम मुखौटा पहनते हैं दूसरों को दिखाने के लिए, तभी तो वो गांव मोहल्ले वाले आपके बारे में एक धारणा बनाते हैं उस मुखौटे को देख के। ये तो बहुत रूड है, ये तो बहुत घमंडी लगती है, ये तो बड़ी अच्छी
हाँ ये तो बड़ी मॉडर्न है, इस तरह के लोग विचार धारणा बनाते हैं आपके बारे में, वो आपकी अपीयरेंस को देख के बनाते हैं। तो ए फॉर अपीयरेंस, अभी हम ए फॉर एप्पल नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे ए फॉर अपीयरेंस। फिर आता है दूसरा पॉइंट आपका बी, बी फॉर बॉल नहीं, बी फॉर बिहेवियर। आपका व्यवहार कैसा है? शिक्षक होने के नाते आपका व्यवहार आपके बच्चों के साथ यानी कि आपके स्टूडेंट्स के साथ, आपके टीचर्स के साथ यानी जो आपके साथ के और सहयोगी शिक्षक हैं उनके साथ, आपके स्कूल के प्रधानाचार्य के साथ, प्रिंसिपल के साथ, स्कूल के मैनेजमेंट के साथ, बच्चों के माता पिता के साथ, अपने दोस्तों में, अपनी पर्सनल लाइफ में किस किस तरह का व्यवहार होना चाहिए और हम कैसा व्यवहार करते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीसरा पॉइंट आता है सी, सी फॉर कैट नहीं, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कहते हैं संप्रेषण, बातचीत करना। अब कम्युनिकेशन का मतलब केवल बातचीत करना है तो हम सभी लोग कर लेते हैं, पर किसी की बात असर कर जाती है और किसी की बात सर के ऊपर से निकल जाती है, या इस कान से सुनते हैं इस कान से निकाल देते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा यस और नो? यस मैम। मैम कभी ऐसा कुछ Yes, लोग ma'am. ऐसे होते हैं, आप लोग मोटिवेशनल स्पीचेस सुनते हो यूट्यूब में, जी मैम। है ना? क्यों क्यों उनकी बातें अच्छी लगती हैं? क्यों? क्योंकि उनका कम्युनिकेशन इफेक्टिव होता है, उन्हें पता है कि बात किस तरह से कही जाए कि वो आपके सीधे दिल को छू जाए। वो चीजों को रिलेटिव बनाते हैं, मतलब आप उसको अपने साथ जोड़ के देख पाते हैं। ठीक है? हाँ, ये संदीप माहेश्वरी को लोग बहुत सुनते हैं और विवेक बिंद्रा को लोग बहुत सुनते हैं यूट्यूब में। क्यों? क्योंकि ये बहुत अच्छे कम्युनिकेटर्स हैं, बहुत अच्छी तरीके से बात करते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब केवल बात करना नहीं, बात उस तरह से करना कि जो बात मैं कहना चाहती हूँ एग्जैक्टली उसी तरह से आप वो बात को समझे। हमें कभी ये ना कहना पड़े कि मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, तुमने गलत समझा, मैंने ऐसा नहीं बोला। होता है ऐसा? ये इस तरह के वाक्यांशों को आप प्रयोग करते हैं अपने दिनचर्या में? मैंने तो ये बोला था, उसने वो समझ लिया। होता है ऐसा? Yes, ma'am. इसको कहते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग, यानी आपने कहीं ना कहीं बात को उस इम्पैक्ट के साथ, उस प्रभाव के साथ नहीं कहा था, उस तरह के शब्दों का चुनाव अच्छा नहीं था। बात कहने में जो होता है ना, एक शब्दों पे उतार चढ़ाव, रुकाव, कहते हैं ना, हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फ्लो ऑफ लैंग्वेज, कि आपकी भाषा में प्रभाव नहीं था जो एग्जैक्टली वैसे ही सुनने वाले पे पड़े। तो कम्युनिकेशन बहुत बहुत जरूरी है एक शिक्षक के ऊपर का प्रभावी कम्युनिकेटर होना। उसका आपका बात करने का लहजा ऐसा होना चाहिए कि आपके बच्चे आपकी बात से सुने, आपके जो माता पिता हैं बच्चों के वो आपसे प्रभावित होके रहें। आपको जो बात कहनी है आप एग्जैक्टली उसी तरह से उस बात को कह पाए, लोगों तक समझा पाए उनको। ठीक है? तो सी होता है कम्युनिकेशन। उसके बाद आता है डी, डी फॉर डिजिटल प्रेजेंस। आप लोग के अच्छा मुझे इसमें रिएक्शंस में या चैट बॉक्स में लिख के बताइए किस किस का फेसबुक अकाउंट है, कौन कौन व्हाट्सएप पे रहता है, कौन कौन इंस्टाग्राम यूज करता है, हाँ लिंक्डइन पे लोग हैं। क्या है ये सारी चीजें? सोशल मीडिया। जी मैम। हाँ सोशल Yes, ma'am. सोशल सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे रहने के क्या फायदे होते हैं, कौन बताएगा? प्रियंका बताएंगी मुझे? जी मैम। बताइए प्रियंका, सोशल मीडिया पे रहने का क्या फायदा होता है? मैम एक तो होता है कि सोशल मीडिया में रहने से बहुत ज्यादा मिलता है, ज्ञान मिलता है। उसमें रहने से कई तरह की बातें सीखने को मिलती हैं, और कुछ बातें हैं जो अपना किसी से शेयर कर सकती हैं, फ्रेंड वेरी सब गुड, से। वेरी गुड। शेयर, ठीक है। सोशल मीडिया पे रहकर हम एक दूसरे की जीवन को शेयर करते हैं। बहुत अच्छी बात कही प्रियंका ने। शेयरिंग होती है, थॉट्स की, विचारों की शेयरिंग होती है। हम अनुभवों को शेयर करते हैं, है ना, एक्सपीरियंसेस। हम अपने अच्छे सुख दुख को शेयर करते हैं। हाँ, ये बात और है कि सोशल मीडिया पे आधे से ज्यादा कई लोग झूठी जिंदगी भी जीते हैं। तो इसीलिए एक टीचर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर सोशल मीडिया पे हैं तो किस तरह से हो। क्यों? क्योंकि वहां पे आपके विद्यार्थी भी आपको
देख रहे हैं। अभी थोड़े ही दिन पहले एक केरला की स्टोरी हुई थी, केरला या तमिलनाडु में कहीं था, कि एक शिक्षिका ने, लेडी टीचर थी, बहुत ही यंग थी वो, उसने अपनी कुछ फोटो डाल दी, उसके स्टूडेंट्स ने देखी, उस पे स्टूडेंट्स ने कुछ कमेंट किए, पता चला उस टीचर के ऊपर कार्यवाही हो गई। क्योंकि जब आपका जीवन इस तरह की किसी सामाजिक एक्टिविटी से जुड़ा होता है, तो आपसे ये उम्मीद रखी जाती है कि आप कुछ स्टैंडर्ड्स, कुछ जो कहते हैं ना प्री डिफाइंड नॉर्म्स होते हैं, कुछ जो कहते क्या कहते हैं उसको, क्या कहना चाहिए, कि कुछ एक सीमाएं होती हैं, उनको ध्यान में रखकर ही अपनी सोशल मीडिया को हैंडल करना चाहिए। तो चौथी चीज होती है डिजिटल प्रेजेंस, और पांचवी चीज आजकल के समय में बोलते हैं ई, वो है इमोशनल इंटेलिजेंस, आपका संवेगात्मक बुद्धिलब्धि, कि आप स्ट्रॉन्ग कितना, मानसिक रूप से आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं। प्रिंसिपल ने डांट दिया, रोने लगे, नौकरी छोड़ दी, ऐसा तो नहीं है। या किसी से लड़ाई हो गई, घर में तनाव है, तो क्या आपका वो तनाव आपके साथ आपके स्कूल तक जा रहा है, आपके बच्चों तक जा रहा है? ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, है ना। तो इमोशनल, तो ये पांच चीजें, अगर आप अपने व्यक्तित्व पे काम करना चाहते हैं, अगर आप अपने व्यक्तित्व को निखारना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका व्यक्तित्व दूसरे से अलग हो, तो इन पांच चीजों पे जरूर काम कीजिए। जिसमें कि जो पहली तीन है ABC, वो आज के समय में मस्ट है। मतलब आपको, अगर आपको अपने आप को दूसरे से 2 कदम आगे दिखाना है, तो आपको इन पर काम करना ही पड़ेगा। पहली चीज अपीयरेंस, आप अपने पे ये देखो। और अपीयरेंस कहने का मतलब मेरा ये नहीं है कि मैं कह रही हूँ नए कपड़े पहनो, आधुनिक कपड़े पहनो, मेकअप लगाओ, नहीं। आपके रोल के हिसाब से आपको कैसा दिखना चाहिए, ठीक है। शिक्षक, हमारे देश में शिक्षक कितना इसको क्या कहते हैं, गौरवशाली व्यक्तित्व का मालिक बताया जाता है। शिक्षक कहते हैं ना, रिस्पेक्टफुल, शिक्षक को हाँ, सबसे रेस्पेक्टफुल, आदरणीय। आदरणीय शिक्षक है। अब सोचिए, मान लिया आपकी उम्र 22 साल है, पर आप शिक्षक बन गए, तो ऐसा नहीं है कि आपकी पर्सनल लाइफ नहीं होगी। पर्सनल लाइफ में आप जो करते हो वो करो, लेकिन जिस लाइफ को आप दुनिया के सामने दिखा रहे हो, उसमें एक गरिमा जरूर होनी चाहिए। आपने क्या कपड़े पहने, बच्चे बहुत ध्यान देते हैं। टीचर जैसे ही क्लास में आता है, छोटे छोटे बच्चे वो ऊपर से नीचे तक देखते हैं और कहते हैं मैम कैसी लग रही हैं, मैम यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, मैम आप बहुत अच्छी लग रही हैं, आप नई साड़ी पहन के जाइए, बच्चे कॉम्प्लीमेंट करेंगे। हाँ, आप अच्छे से कुछ बाल दूसरी तरीके से बना, तो उसका एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है देखने वालों पे। एक बच्चों के लिए आप एक नेता होते हो, है ना, एक आप लीडर ऑफ द क्लास हो, तो इसके लिए बहुत जरूरी है आप अपीयरेंस पे काम करो। चलिए, मैं इसी के साथ आपको कुछ दिखाती हूँ। बताइएगा आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है तो। दिख रहा है आपको? सभी लोग मेरी स्क्रीन को देख पा रहे हैं? नो मैम। तो नहीं। यस मैम, अभी? अभी कुछ स्टार्ट नहीं हुआ है। अच्छा, ठीक है। जस्ट मुझे 1 मिनट का समय दीजिए। अभी हो रहा है। ये देखिए, अभी दिख रहा है स्क्रीन आपको? नो मैम, अभी कुछ नहीं दिख रहा है। अच्छा, नेटवर्क प्रॉब्लम। अभी भी कुछ नहीं आ रहा है आपको? नो मैम, अभी मुझे तो नहीं दिख रहा, बाकी अभी कुछ स्टार्ट नहीं हुआ मैम, कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब ये नहीं दिख रहा? अच्छा, घूम रुकिए रहा है। रुकिए, मैं दोबारा से करती हूँ। आई विल डू इट अगेन। जस्ट 1 मिनट के बाद काम दीजिएगा, अलाउ कीजिए मुझे। मुझे उम्मीद है सभी ज्ञानदूत ने ABCD को नोट कर लिया होगा। मैम ने कितने अच्छे से बताया, तो प्लीज उसे Yes. नोट कर लें। I think there is some glitch in my side.
I wanted to show you something so that we can मैं कुछ दिखाना चाहती थी आपको, जिससे कि हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए चीजों को। पता नहीं मेरी स्नेहा मेरे स्क्रीन में आ रहा है, आप लोग के स्क्रीन पे नहीं आ रहा है ना? यस मैम, हम लोग के स्क्रीन पे नहीं है। हाँ, अभी आया? नो मैम। अभी भी नहीं आ रहा है? ओके। जस्ट अनदर 2 मिनट्स, मेरे को 2 मिनट दीजिए। आई विल ट्राई, बिकॉज समथिंग इंटरेस्टिंग मैंने आप लोगों के लिए कुछ किया हुआ था। देख क्यों नहीं आ रहा? अभी तो आ रहा था। स्नेहा कुछ आया? यस यस मैम। ओके चलो, गुड, थैंक यू। मैम 1 मिनट बाकी सभी से मैं बोलना चाहूंगी, 8 मिनट के बाद से ये जूम लिंक ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो फिर से सब लोग इसी लिंक से ज्वाइन कर लेंगे, और प्लीज ज्वाइन कर लेंगे, मैम बहुत इंटरेस्टिंग बता रही हैं। तो ओके। चलिए, ये अब बताइए, आपको कोई दिख रहा है यहाँ पे? यस यस मैम। मैम, एक डॉक्टर है। डॉक्टर हैं, ठीक है। अब देखिए कौन दिख रहा है? वायुसेना। हाँ, वायुसेना या पायलट, जो भी हवाई जहाज वगैरह चलाते हैं, ठीक है। ये एक एक टाई वाई बिजनेसमैन। लगा के, वेरी गुड बिजनेसमैन। ये एक यंगेस्ट यंग बॉय जो फैशन में ज्यादा बिलीव करता है, ठीक है ना? ये आजकल के सो कॉल्ड बच्चे, जी मैम। हिप सिंगर हॉप, है मैम। हिप हॉप। जी। और ये कौन है? वही इसको इसको कहीं देखा था आपने? फर्स्ट में देखे थे मैम। जी मैम, देखा? फर्स्ट। जी। अब देख रहे हैं आप? जी मैम। क्या अंतर लग रहा है दोनों में? अगर ये जो रेड टी शर्ट में है, क्या अगर ये ऐसे डॉक्टर साहब होंगे तो आप जाएंगे उनके पास? नो मैम। अगर ऐसे, क्यों 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 ऐसा? बताइए क्यों ऐसा? मैम, ये तो क्योंकि डॉक्टर जैसा दिख ही नहीं रहे हैं, तो उनके पास क्या जाएंगे? वेरी गुड। ये कौन बोला? मुझे नहीं समझ में आ रहा। नाम बताइए अपना। बहुत अच्छी बात बोली आपने, नाम बताइए। प्रियंका। प्रियंका जी के लिए जोरदार तालियां। बिल्कुल अच्छी बात बोली कि अगर जो डॉक्टर जैसा लगेगा ही नहीं तो आप उसके पास क्यों जाएंगे। तो प्रियंका, रोजी, जितने नाम मुझे अभी तक याद हो गए हैं, और कौन कौन है सारे लोग, ये बताइए, अगर आप शिक्षक जैसे लगेंगे ही नहीं तो पढ़ने आएगा कौन? जी मैम। समझ गए बात? हाँ, फिर यस मैम। बच्चों के सामने हमें शिक्षक जैसे लगना तो बहुत जरूरी है ना। देखो, Yes. अपने विषय पे हर कोई मास्टरी हासिल कर लेता है। आपको आपके सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से आता है, जरूर, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उस सब्जेक्ट को आता है, ये आप मुंह से तो बाद में बोलोगे, पहले तो आपकी फिजिक दिखाई देगी ना, आपकी आउटर अपीयरेंस दिखाई देगी ना। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप ये जानिए, आपने जैसे हमने बात किया कि आपने इन लोगों को देख के, ये इंग्लिश में है, मैं हिंदी में बताती जाऊंगी सब आपको, कि आप
इन लोगों के बारे में आपने अपनी एक धारणा बना ली कि ये एप्रन पहने हैं, इसने गले में आला टांगा है तो ये डॉक्टर है, इसने फैशन के हिसाब से कपड़े पहने हैं तो ये फैशनिस्टा है, ये वो आजकल के योमैन टाइप कपड़े, सिंगर जो रैपर जिनको कहते हैं, ये उस तरह का है तो ये रैपर है। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है कि आप जिस भी प्रोफेशन में हो उसके लगने चाहिए। इसीलिए वकील लोग काला कोट पहनते हैं, डॉक्टर लोग सफेद कोट पहनते हैं। टीचर के लिए भी आप गूगल में डालिए और सर्च कीजिएगा कि टीचर का व्यक्तित्व कैसा हो या एक टीचर कैसा दिखना चाहिए, और आप इमेजेस देखिएगा जो उसमें आएंगी। उसके लिए आप कुछ भी आपके वर्तमान समय सापेक्ष में आपके उस एरिया में किस तरह की चलन है उसके हिसाब से उसमें क्या क्या करना है। आपको साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं, आपको कुछ इस तरह का नहीं पहनना है जिससे कि लोग आपके ऊपर कोई टिप्पणी करें, आपको साफ सुथरा होना, आपके बाल वगैरह अच्छे से, इसीलिए बीएड जो लोग करते हैं, एनटीटी करते हैं, उन लोग को बाल में जूड़ा लगवाया जाता है जिससे कि टीचर्स के बाल इधर उधर उड़ते ना फिरे, मुंह पे ना आए। तो ये छोटी, आपके जूते या चप्पल आप किस तरह का पहन रहे हैं। हाँ, बाथरूम स्लीपर जैसी चप्पलों को अवॉइड करना चाहिए। अगर आप बंद जूता पहनेंगे तो आप छोटी छोटी जो चीजें होती हैं वो बहुत जरूरी होती हैं। अच्छा, एक सवाल का और जवाब दीजिए मुझे कि आपको क्या लगता है सक्सेस किस तरह से मिलती है, सफलता किस तरह से मिलती है, क्या करने से सफलता मिलती है? कौन बताएगा मुझे? कोई नहीं, आप बताइए कौन बताएगा मुझे सफलता कैसे मिलती है? सुनीता जी, मैम, रोजी अगर जी, काम निर्मला जी। करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, जो हम लोग को कोई देखेगा तो बोले कि हाँ ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं, अच्छा सफलता मिलती करेंगे। है मैम। मैम जैसे कि हाँ, सफलता मैम जैसे कि कोई भी आगे हम कार्य लोग को कोशिश करके उस मंजिल तक पहुंचते हैं तो वेरी गुड। कोशिश अच्छा बोलते किसने हाँ। बोला? कोशिश और निरंतर प्रयास से मैम सफलता मिलेगी। निरंतर प्रयास से सफलता मिलती है और मेहनत से सफलता मिलती है, कोई हाँ। कार्य को लगन से करने लगन से सफलता डेडिकेशन मिलती एंड है। एफर्ट। हाँ, एफर्ट्स एंड डेडिकेशन। वेरी गुड, डेडिकेशन एंड एफर्ट। किसने बोला ये डेडिकेशन एंड एफर्ट्स? बहुत अच्छा बोला। अब मेरे हिसाब से सुनिए सफलता कैसे मिलती है। सफलता मिलती है दो चीजों से। सबसे पहले सफलता मिलने के लिए दो चीजें होनी चाहिए। पहला चीज मौका मिलना। आपको सफल होने के लिए कब अपने आप को प्रूव कर सकते हो, कब आप साबित कर सकते हो कि ये काम करने के मैं योग्य हूं? अगर आपको मौका मिले तभी ना, अगर मौका ही ना मिले तो कितने कितने खिलाड़ी होते हैं, कितने कितने। आपने धोनी वाली पिक्चर याद है ना सबको? जी मैम। 9 साल महेंद्र सिंह धोनी ने मौका मिलने का इंतजार किया था, 9 साल। और आज अपनी 40 में, जिसमें कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर, मतलब ज्यादातर खिलाड़ी रिटायर हो जाते हैं, आज की डेट में भी वो विजेता है। उसने 9 साल उसको मौका नहीं मिला था। तो सबसे पहली चीज होती है सफलता मिलने के लिए सही मौका मिलना, सही समय पे। और मौका मिलने के बाद दूसरी चीज होती है कि आपको मौका मिल गया, उसके बाद उस मौके पे आप काम कर पाओ। अगर मौका मिला, महेंद्र सिंह धोनी को मौका मिला था ना, पहला मौका, और क्या हुआ था उसके साथ? जब उसको वो फर्स्ट गर्लफ्रेंड मिली थी उसके प्लेन में, वो अपनी पहले 4 मैच में परफॉर्म ही नहीं कर पाया, समझे ना? मौका मिला पर वो परफॉर्म नहीं कर पाया, उसके कारण क्या हुआ, उसको अगले 3 साल और इंतजार करना पड़ा, पर उसने किया। यहाँ पे आपकी निरंतर कोशिश आता है, लगन आती है, उसमें लगन थी, कोशिश करने का जज्बा था, ठीक है। पर पहली चीज क्या हुई? मौका। दूसरी चीज क्या होती है? मौके पे परफॉर्मेंस, आपको काम को करके दिखाना। आपने कहा कि सर मैं अपने बच्चों से 100% रिजल्ट लाके दूंगा। इंटरव्यू के टाइम पे आपने ये टीचर को बोला जिस स्कूल में आप इंटरव्यू के लिए गए कि मेरे पढ़ाए बच्चे 100% नंबर से पास होते हैं, और जब रिजल्ट आया तो 10%। अगली बार आपको काम मिलेगा? नहीं मिलेगा।
तो वहां पे आता है कि वहां पे आपकी लगन आती है कि एक बार कहते हैं ना, प्राण जाए पर वचन न जाए। अगर आपने एक बार प्रॉमिस कर दिया, फिर उसके बाद अपनी भी मत सुनो। सलमान खान बाबा का वो डायलॉग याद है ना, एक बार प्रॉमिस करके मैं दोबारा अपनी भी नहीं सुनता, ऐसे ही कुछ है ना। तो बस अगर एक बार वचन दे दिया कि मैं ये करके दिखाऊंगा, चाहे वो वचन अपने आप से दिया चाहे किसी दूसरे को दिया। एक्सक्यूज मी मैम, मैं सभी से रिक्वेस्ट है, थोड़ी देर में डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो फिर से सब लोग ज्वाइन कर लेंगे इसी लिंक से। ठीक है। परफॉर्म करना दूसरी चीज होती है, उस मौके पे परफॉर्म करना। अब मौका कैसे मिलता है और आप परफॉर्म, मौका मिलने के लिए क्या चाहिए है और परफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए है। मौका मिलने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है, सबने फर्स्ट इंप्रेशन का नाम सुना है? फर्स्ट इंप्रेशन, यस मैम। पहला, जानते हैं फर्स्ट इंप्रेशन क्या होता है? क्यों इतना इंपॉर्टेंट है फर्स्ट इंप्रेशन? बिकॉज जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो आपको मोशन, वाणी का उतार और चढ़ाव, वो कितना प्रभाव डालता है? 38% प्रभाव डालता है। और उसके बाद जो हमारी तीसरी चीज आती है वो आती है, आई एम सॉरी थोड़ा, और बाकी जो आपका एक्सप्रेशन, मतलब आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके फेस एक्सप्रेशन, आपका हाथ पैर चलाने का तरीका, वो कितने परसेंट प्रभाव डालता है? वो 55% प्रभाव डालता है। तो आप ये देखिए, छोटी छोटी जो चीजें पर्सनालिटी की होती हैं, वैसे छोटे छोटे लगते, कहते हैं ना वो देखन में छोटे लगे घाव घाव करे गंभीर, कबीरदास जी का एक दोहा है, सुना होगा सबने। तो मैं इसकी केवल पीछे की लाइन देख लेती हूँ अपने 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 विषय के संदर्भ में। ये चीजें बहुत छोटी छोटी हैं पर ये इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है आपकी पर्सनालिटी पे, व्हेन आप दूसरों के सामने अपने आप को प्रस्तुत करते हो। तो बहुत जरूरी है इन चीजों पे काम करें। अब हम दूसरी चीज आती है बिहेवियर। बिहेवियर एक बहुत लंबा टॉपिक है, बहुत वास्ट टॉपिक है। कभी और मौका मिला तो हम आप एक दूसरे के फिर सामने आएंगे और तब इस टॉपिक पे अलग से चर्चा करेंगे। वैसे तो कम्युनिकेशन भी इतना बड़ा टॉपिक है कि इसके ऊपर किताबें लिखी जा सकती हैं। सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला, विश्व में सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला टॉपिक कम्युनिकेशन है। इंटरनेट में सबसे ज्यादा खोजा जाने वाला शब्द कम्युनिकेशन है। बट बिहेवियर, क्योंकि चूंकि बिहेवियर हम मनोविज्ञान, मानव विज्ञान का अध्ययन करते हैं, मानव के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, तो वो उससे भी ज्यादा वास्ट हो जाता है, क्योंकि कोई भी दो मानव आपस में उनका व्यवहार सेम नहीं होता। तो आप समझ सकते हैं उसकी स्टडी कितनी डिफिकल्ट होती। इसीलिए उस विषय में हम बाद में बात करेंगे। पर बिहेवियर के अंतर्गत ज्यादातर मैंने जो आपको बताया कि आपका आपके आसपास के लोगों के साथ व्यवहार आता है, वो व्यवहार में आपके नेतृत्व के गुण आते हैं, आपका मनोवैज्ञानिक संतुलन आता है, आपका चीजों को डील करने का तरीका आता है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, मतलब आप कहते हैं ना, कॉन्फ्लिक्ट को हिंदी में क्या कहेंगे, समझ रहे हैं? कॉन्फ्लिक्ट मतलब जो लड़ाई झगड़े छोटे मोटे भी, अगर मैं उनको कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े नहीं होता है वैसे, कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं मतभेद, जो आपस में मतभेद होते हैं प्रोफेशनल प्लेसेस पे, प्रोफेशनल प्लेसेस पे, पर्सनल स्पेस में, जहाँ पे भी है ना, हस्बैंड वाइफ में भी होते हैं, टीचर टीचर में होते हैं, टीचर बच्चों में होते हैं, टीचर बच्चों के पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के, बहुत जगह मतभेद होते हैं। पर आप उन मतभेद को कैसे अपने हित में यूज करें, ये सब चीजें हम बिहेवियर के अंतर्गत पढ़ते हैं। तीसरा फ्रेमवर्क होता है कम्युनिकेशन, कि आपका बात करना, ठीक है। तो बात करने में वर्बल, आप शब्द क्या प्रयोग कर रहे हैं, मतलब आपकी भाषा, भाषा का इम्पैक्ट केवल 7% है। आप अंग्रेजी बोलो, हिंदी बोलो, भोजपुरी बोलो, अवधी बोलो, कोई बोलो, उर्दू बोलो, उड़िया बोलो, मलयालम बोलो, कोई लैंग्वेज, आप जापानीज बोलो, चाइनीज बोलो, कोई लैंग्वेज बोलो, उसका वो केवल 7% आपकी वार्तालाप में कंट्रीब्यूट करती है। लेकिन शुद्ध बोलो, जो भी भाषा बोलो शुद्ध बोलो। उसका प्रोनाउंसिएशन आप कैसा कर रहे हैं। आप अगर इंग्लिश बोल रहे हो तो इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन आपको नहीं आता, आप गूगल में जाके, आजकल सबसे बड़ी चीज है स्मार्टफोन, हाँ, इसी स्मार्टफोन के कारण हम आप सबसे जुड़ पा रहे हैं। तो इस स्मार्टफोन को यूज करने के लिए भी हमें बहुत स्मार्ट होना पड़ेगा, तभी हम इसको ऑप्टिमली, मतलब अधिकतम उसका उपयोग कर सकते हैं। तो आपको जो चीज नहीं आ रही, आप गूगल में केवल डाल दो, वो आपको उच्चारण भी सिखाएगा, वो आपको अर्थ भी बताएगा। तो सबसे पहली चीज, भाषा के प्रयोग में जो पहली चीज कम्युनिकेशन में आती है, वो आता है सही भाषा का प्रयोग।
गलत नहीं करना। क्यों? आप शिक्षक हो, आपको शिक्षकों को गलती करना लागू नहीं है। आपकी एक भी गलती क्षमा योग्य नहीं होती, क्योंकि आपकी एक गलती आपके आगे जो 30, 40, 50 जितने की भी क्लास है आपकी, उतने बच्चों का भविष्य खराब करेगी। आप गलत बोलोगे, आपके बच्चे गलत सीखेंगे। आपके 50 बच्चों ने गलत सीखा तो उनके आगे के और बच्चे गलत सीखेंगे। वो एक सिलसिला चलता रहेगा। तो कहा जाता है शिक्षकों की एक गलती भी क्षमा योग्य नहीं होती है। तो वो गलतियां ना करो। भाषा एकदम करेक्ट और अच्छी यूज करिए। आप हिंदी करिए, इंग्लिश करिए, मिक्स करिए, चाहे जैसा करिए। उसके बाद आता है वोकल। वोकल मतलब आवाज। आप मेरी आवाज सुन रहे हो? आप आवाज में, जब आप टीचर, एज अ टीचर आप खड़े होते हैं, जब अपने बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, तो भाषा में कहाँ रुकना है, कहाँ तेज चलना है, कहाँ ऊंचा जाना है, कहाँ नीचे, इसमें भी 7 चीजें होती हैं। वो जैसे वॉइस मॉड्यूलेशन है, पिच है, टोन है, साउंड है, हाँ, वाइब्रेशन है, पॉज है ये सारी चीजों का ज्ञान कि कहाँ पे रुकना है। एक होता है जैसे अगर किसी के पास कभी हमने, वही बात है, अब फिर मेरा वो समय कम है, मैं हर चीज नहीं पढ़ा पाऊंगी, पर कभी मौका लगा तो हम भाषा पढ़ाएंगे। एक पैराग्राफ पढ़िए आप, एकदम बिना रोके, बिना ऊंचा नीचा किए, एक सपाट तरीके से पढ़ जाइए, और कभी उस भाषा को भाव के साथ पढ़िए। बहुत अंतर आता है। तो आप अपनी भाषा को कैसे बोल रहे हो, आपके जेस्चर्स क्या हैं, आप जब एक मैं मेरी मदर भी टीचर थी, तो वो हमेशा मुझे बोलती थी कि अच्छा टीचर वही है कि जो क्लास में अपनी ही इमेज देखे। मतलब वो, उसकी कक्षा एक शीशे की तरह होना चाहिए कि जैसे एक्सप्रेशन टीचर के मुंह पे आ रहे हैं, वैसे ही एक्सप्रेशन, वैसे ही हाव भाव, वैसे ही सब कुछ बच्चों के चेहरे पे भी आने चाहिए। तो वो एक सफल क्लास मानी जाती है। शिक्षक की सफलता तब मानी जाती है कि जैसा वो हो, एग्जैक्टली उसको अपनी छवि हर बच्चे में दिखे, तब वो टीचर एक इम्पैक्टफुल टीचर होता है। हर बच्चा कहे कि फलाना मैडम, कि प्रियंका मैडम तो मेरी फेवरेट मैम है, रोजी मैडम तो मेरी फेवरेट मैम है, सुनीता मैम, अरे वो तो इतना अच्छा बोलती हैं, वो उनकी क्लास से हटने का मन ही नहीं करता। और वो सब कब होगा? जब आपको अपने सब्जेक्ट मैटर की अच्छी नॉलेज होगी, जब आप क्लास में प्रिपेयर करके जाओगे। भले ही आपका पढ़ा हुआ टॉपिक है, आप पिछले 3 साल से वो टॉपिक पढ़ा रहे हो, पर आप जब चौथी साल भी क्लास में वो टॉपिक पढ़ाने जाते हो, तो एक रात पहले आधा घंटा उस टॉपिक पे दो, उसके एक एक शब्द को समझो, और फिर वो बच्चों के सामने बोलिए। उस क्लास में जो प्रिपेयर की हुई क्लास होती है, जो अनप्रिपेयर्ड क्लास होती है, उसमें फिर आपको अंतर खुद भी खुद मालूम होगा। 2 मोमेंट होते हैं क्लास के अंदर। ये भी मेरा पेटेंट है। आ और आह मोमेंट। आहा मोमेंट और आह मोमेंट कैसे होता है? जब कभी आपकी क्लास बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है, प्रिंसिपल साहब राउंड पे निकल गए, बच्चे पिन ड्रॉप साइलेंस हैं, एकदम वो आपको सुन रहे हैं, तो आपका आहा मोमेंट होता है। आपको अंदर से कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि अरे वाह, मेरे प्रिंसिपल साहब राउंड पे आए, मेरी क्लास इतनी अच्छी चल रही थी, और मेरे सारे बच्चे इतने अच्छे से शांत डिसिप्लिन बैठे हुए थे, सब मेरी बात को सुन रहे थे। वो होता है आहा मोमेंट। वो क्या करता है? वो आपके आत्मविश्वास को और बढ़ा देता है, वो आपको प्रगति करने के लिए अपने आप और मोटिवेट कर देता है। दूसरा होता है आहा मोमेंट। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, आप सब कुछ बहुत अच्छा करते हो, लेकिन वही एक टाइम था कि जब बच्चे क्लास में हुड़दंग कर रहे थे, आपकी बात नहीं सुन रहे थे, इधर उधर भाग रहे थे, तभी प्रिंसिपल साहब एक गेस्ट को लेकर राउंड पे निकल गए, और उन्होंने क्लास में देखा, फिर एक नजर आपको देखा, और आपको समझ ही नहीं आया क्या करें। और वो होता है आहा मोमेंट। वो आपको हतोत्साहित कर देता है। तो अच्छे आहा मोमेंट के लिए सबसे जरूरी होता है कि आप अपनी प्रिपरेशंस को अच्छा रखें, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, उस सब की प्री प्रिपरेशंस करें। सर्कल ऑफ सक्सेस की हम बात करते हैं, क्योंकि हमारा आज के तकनीकी युग में व्यक्तित्व और दक्षता की बात को लेकर टॉपिक शुरू किया था। तो ये समझना बहुत जरूरी होता है कि हमारी जो सक्सेस है एज अ टीचर, शिक्षक के रूप में आपकी सफलता कैसे मिलेगी। सबसे पहले चीज, चार, ये भी एक सर्कल चलता है। अगर आपकी अपीयरेंस अच्छी होती है, अगर आप कॉन्फिडेंट होते हो, आपको अपने सब्जेक्ट मैटर का नॉलेज है, आप अच्छे से स्कूल भी जा रहे हो, लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। जब आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, तो आपको एक अपना डोपामिन कहते हैं, एक वो होता है अंदर से उत्पन्न होने वाले एक कहते हैं ना,
मुझे वो वर्ड नहीं उसको हिंदी में बता पा रही, मतलब ये कुछ ऐसे तत्व निकलते हैं जो आपको खुशी अनुभूति कराते हैं। आपके संवेगात्मक अनुभूतियां जो होती हैं वो इन जूसेस से होती हैं। तो डोपामिन रिलीज होता है, वो आपको खुश करता है, आप अपने बारे में अच्छा सोचते हो। जैसे ही आप अपने बारे में अच्छा सोचने लगोगे, दुनिया आपके बारे में अच्छा सोचने लगेगी। अगर आप चाहते हो कि आपके गांव पड़ोस वाले मोहल्ले वाले आपके बारे में अच्छा सोचे, आप अपने बारे में अच्छा बन के दिखाओ, प्रूव करो। आप अपने बारे में अच्छा सोचो, अपने बारे में अच्छा बोलो, अपने आप को अच्छा प्रिपेयर करो, तो वो आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगा, आपको पॉजिटिव इमेज, आपकी उससे आपकी पॉजिटिव इमेज बढ़ेगी। मतलब आप सकारात्मक फील करोगे अपने बारे में, वाओ मैं कितनी अच्छी हूँ। ये सब ये अपने आप को खुद से महसूस करना होता है। अगर आप अच्छे हो, आप फील करो आप अच्छे हो। आपका वर्क रिलेशनशिप अच्छे होते हैं, आपके आपस में आपकी दोस्ती जल्दी होती है लोगों से, लोग आपकी बातों को सुनते हैं, आपकी बातों से प्रभावित होते हैं। आपकी इससे क्या होता है, फिर क्या होता है, आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है। अगर आपके आसपास इतना पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट की बातें तो आजकल हर कोई करता है, आपने सुना भी बहुत होगा, तो वो आपकी परफॉर्मेंस को भी बढ़ाएगा। तो ये एक सर्कल चलता है। अगर आपकी अपीयरेंस अच्छी होगी, आपका बिहेवियर अपने आप अच्छा हो जाएगा, बिहेवियर अच्छा होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आपका वापस बिहेवियर अच्छा होगा। ये आपस में जो स्पाइरल बाइंडिंग होती है ना, जैसे एक दूसरे से जुड़े हुए ये सारे तंतु, जो ये पर्सनालिटी के डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, जो डिफरेंट छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, वो आपस में बहुत ज्यादा घने रूप से जुड़े होते हैं। आपका बिहेवियर, फिर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप अपने आपको सब्जेक्ट नॉलेज की अच्छी ज्ञान है, आपको पता है आप क्या पढ़ा रहे हो, आपने प्रैक्टिस किया हुआ है, तो डेफिनेटली आप उस बात को ज्यादा अच्छे से समझा पाओगे। ज्यादा से समझा पाओगे मतलब आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा। और इन सब के साथ, ABC के साथ, अगर फिर आप अपनी डिजिटल प्रेजेंस को अपीयर करोगे, आप कहीं छुट्टी उट्टी पे गए, आपने अपनी पोस्ट डाली, आपने लोगों को दिखाया, वो सब भी अच्छा है, लेकिन जहां आपने ये डाला कि मेरे विद्यार्थी ने मेरे बारे में ये कहा, उस पोस्ट पे ज्यादा लाइक्स आएंगे आपके पास। क्यों? क्योंकि आपने अपने जो काम को कर रहे हो उस पे उस विद्यार्थी के फीडबैक से स्टैम्प कर दिया। कहते हैं ना, स्टैम्प चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आपकी ये जो सर्कल साइकिल के ऊपर किसने स्टैम्प किया? विद्यार्थी ने स्टैम्प किया। तो आपकी क्या कहते हैं, आपकी क्रेडेंशियल बढ़ जाएगा, आपकी महत्ता बढ़ जाएगी। तो इस डी हो गया। उसके बाद आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमारी अक्सर औरतों के पीछे छूट जाती है, जिसको कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। हम लोग आपस में अपने पर्सनली चीजों में इतने उलझे रहते हैं कि हमारी उन पर्सनल चीजों का इम्पैक्ट हमारे प्रोफेशन पे पड़ने लगता है, और वही हम सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। घर में कुछ भी चल रहा हो, लेकिन जब आप घर के बाहर पैर रखते हैं, अपना पर्स लेके आप बाहर प्रोफेशन में एंटर करते हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है उससे किसी को मतलब नहीं है, आप और उसका इम्पैक्ट आपके वर्क पे भी आना नहीं चाहिए। राइट? तो आई थिंक हम लोग समय से थोड़ा सा ज्यादा निकल गए हैं क्या स्नेहा? नो मैम, बहुत ही अच्छा लग रहा है मैम, मतलब बस सुनते जा रहे हैं हम, क्योंकि ऐसी ऐसी चीजें मैम आपने बताई, इतना अच्छे से बताया कि ABCD और E में इतने अच्छे से आपने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया कि एक टीचर को कैसा होना चाहिए। टीचर को मतलब एक शिक्षक को कुछ भी गलती करने का हक नहीं है, क्योंकि वो बच्चा जो होता है, मैंने देखा है छोटे छोटे बच्चे को घर पे अगर बताओ कि बेटा अगर मैम से मिस्टेक हो गई है अगर गलती से, तो बच्चा नहीं मैम ने यही बताया है, मैम। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वो मानता ही नहीं, वो पेरेंट्स की सुनता नहीं है कि मैम ने यही बताया। तो इसलिए टीचर को छोटी सी छोटी भी गलती करने का हक नहीं है। और जैसे आपने बताया भाषा को कैसे बोले, मतलब भाषा का बहुत प्रभाव होता है। अगर आप बच्चों को स्टोरी सुना रहे हैं, तो अगर ऐसे ही सुना दिए, मतलब कोई भी एक सिंपल सी स्टोरी, तो अगर उसमें आप थोड़ी सी लय लाएंगे कि ऐसे हुआ वैसे हुआ, वो बच्चा जा रहा था अचानक से ऐसे हो गया, तो उसको बिल्कुल सुनने में बच्चे को बहुत अच्छा लगेगा। तो ये छोटी छोटी बातें मतलब एक टीचर के लिए बहुत मायने रखती है मैम। मैं स्नेहा, मेरे को अभी भी याद है, मैं बहुत छोटी थी, मेरी मम्मी ने मुझे सिखाई, फिर मैंने अपने बेटे को सिखाई, जबकि वो कॉन्वेंट में। वो एक कविता सिखाते थे, एक बड़ा राजा का बेटा 2 दिन से भूखा ही सोता, 3 महात्मा सुन के आए, 4 दवा की पुड़िया लाए। मतलब वो 1 से 10 तक की जो गिनती थी, वो आज दिन तक हमें याद है, और कब हमने आज से 40-45 साल पहले सीखी थी। ऐसे ही मेरे बेटे की एक टीचर थी, वो हमेशा वो
जब भी क्लास में कुछ करती थी ना, नर्सरी क्लास में था वो, तो वो गाती थी, वी आर ड्राइंग, वी आर ड्राइंग, वी आर ड्राइंग, वी आर मेकिंग समथिंग, मेकिंग समथिंग, मेकिंग समथिंग। तो बच्चे एक तो एनग्रॉस होते हैं क्लास में, दूसरा उनकी लैंग्वेज खुद ब खुद भी डेवलप होती है। इसलिए ये पॉइंट बहुत जरूरी होता है कि भाषा कैसी रहे और उसको किस तरह से आप अपनी यूज में जैसे ला रहे हैं। आप सभी भी सुनाते, एक कौवा प्यासा था घड़े में पानी थोड़ा, तो सबने सुनाया होगा। तो मतलब वो अभी भी याद है, सबको याद है, वो हमेशा याद रहेगा। और वो मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, सब सुनाते हैं अपने बच्चे को। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे मैम। और बाकी ज्ञानदूत से रिक्वेस्ट है, कोई कुछ मैम से कुछ पूछना चाहेगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल, अगर कोई डाउट है तो जरूर, मतलब डाउट क्या, या कुछ भी आप कुछ, किसी भी विषय हाँ, में कुछ भी पूछना चाहते हैं। रोजी जी, प्रियंका जी, सरिता जी, सुनीता जी, कुछ पूछना चाहेंगे आप लोग? थान सिंह जी, या कुछ कहना चाहता है कोई? नहीं मैम, बहुत अच्छा लगा आज का सेशन। तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, बाकी अच्छा लगा आज का सेशन। ना मैम इतना सुंदर से बतावे कि हम लोग का कोई दोबारा पूछने का इनफैक्ट जरूरत नहीं। हाँ, कुछ भी अगर किसी भी चीज पे, देखिए मेरा मनोविज्ञान मेरा मेन सब्जेक्ट है। मैं मनोविज्ञान में मतलब मेरा कोर सब्जेक्ट मनोविज्ञान है, और प्लस सॉफ्ट स्किल्स मेरा ट्रेनिंग एरिया है। इससे रिलेटेड कुछ नई जानकारी चाहिए, कुछ भी है, और अगर आगे भी भविष्य में कुछ भी ऐसी चीज आती है आपको कि जहाँ पे मेरी जरूरत लगती है, आप अपनी मैम को एक मैसेज दे दीजिएगा। स्नेहा जी के साथ जुड़े रहते हैं। फिर कभी अपन फिर एक बार और कभी मिल लेंगे समय के हिसाब से, ठीक है? यस मैम। यस मैम, श्योर मैम। और हम उम्मीद करेंगे मैम आगे भी ऐसे ही आपका गाइडेंस मिलता रहे। और बहुत ही अच्छा लगा। और ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैम, आपको बहुत 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 धन्यवाद मैम, पूरी आईएसडीजी टीम की तरफ से, हमारे सारे ज्ञानदूत की तरफ से मैम, बहुत बहुत थैंक यू मैम। बहुत शुक्रिया स्नेहा इतने अच्छे शब्दों के लिए। बस एक ये छोटी सी रिक्वेस्ट है यस कि मैम। आपको जैसा भी लगा हो, व्हाट्सएप के मैसेजेस का आपके ज्ञानदूत से लिखा के मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। यस वो मैम। कहते हैं ना स्टैम्प, मैंने कहा ना, बच्चे जब आपके स्टूडेंट स्टैम्प लगा देते हैं अपनी एक अच्छा फीडबैक देके, तो टीचर का और मतलब आत्मविश्वास बढ़ जाता है। तो मुझे अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए वो अगर हो तो थोड़ा सा फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा लिखा हुआ, ठीक है? यस मैम। ओके मैम। तो सभी ज्ञानदूत प्लीज आप लोग ग्रुप में मैसेज डाल दीजिएगा, मैम को फॉरवर्ड कर दूंगी। तो बिल्कुल। बाकी सभी ज्ञानदूत और भी जितने हमारे साथ जुड़े हुए थे, टीचर कुछ, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। ओके जी, ओके, नमस्कार, सभी को नमस्कार। थैंक यू मैम। यस मैम। थैंक यू।